जी के छू सके। वह उसे 7 वर्षों से ढूंढ रहा था। 7 साल पहले उसे फंसाया गया था और गलती से एक रहस्यमयी महिला से उसका संपर्क हुआ था। उसी संपर्क से उसका शरीर जहर से भर गया और वह लगभग मर ही गया था। बाद में पता चला कि वह महिला जन्म से ही एक दुर्लभ और घातक विष लेकर पैदा हुई थी, जिसके पास जाने वाला हर व्यक्ति जहर से मर सकता था। उसने उस महिला को कभी माफ नहीं किया, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वही महिला वास्तव में एक ताओवादी पुजारिन है, जिसे उसकी कंपनी ने बहुत बड़ी कीमत देकर नियुक्त किया था। और उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उस रात के बाद वह महिला गर्भवती हो गई और उसने चुपचाप 5 बच्चों को जन्म दिया। जब वह महिला उसके सामने खड़ी थी, उसे लगा कि यह व्यक्ति कहीं देखा है, लेकिन कितनी भी कोशिश करने पर भी उसे याद नहीं आया सच्चाई जानने के लिए। सीईओ ने कहा कि वह उस रात की सारी बातें याद करे। महिला ने अपना धार्मिक उपकरण निकाला, उसे आंखें बंद करने को कहा और धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए अपने ताबीज को हिलाया। कुछ देर में उसने उस व्यक्ति की पहचान कर ली जिसे सीईओ इतने वर्षों से खोज रहा था। सीईओ ने तुरंत आदेश दिया कि कंपनी की हर महिला को जांच के लिए बुलाया जाए। सबको लगा कि वह अपनी पत्नी चुनने वाला है, इसलिए सबने सच कर आने की तैयारी की। लेकिन एक एक करके हर महिला को छूते ही सीईओ को फिर वही भयंकर एलर्जी हो गई। वह दर्द में तड़प उठा। परीक्षण फिर असफल हो गया। सीईओ अब हार मानने ही वाला था। उसने कहा कि फिलहाल उस महिला को भेज दिया जाए। तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। महिला दौड़कर उसकी मदद करने आई, पर फिसलकर उसी पर गिर गई। सीईओ ने उसे झटके से दूर किया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी त्वचा पर कोई एलर्जी नहीं हुई। वह स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया, यही वह महिला थी जो उसकी दवा थी। उसने तुरंत आदेश दिया कि आज रात वहीं उसके साथ रहेगी, ताकि उसका शरीर पूरी तरह से झरमुक्त हो सके। उधर परछाइयों में छिपे 5 छोटे छोटे बच्चे पहले से ही अपनी गुप्त जांच शुरू कर चुके थे, अपने असली पिता की पहचान जानने के लिए।